आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड ड्यूअल स्टार्टर के बारे में है। पहले हम ड्यूअल स्टार्टर का सर्किट, पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट के बारे में जानेंगे। उसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में एक 90 किलोवाट ड्यूअल स्टार्टर के बारे में हम समझेंगे। आप अगर कॉलेज में ड्यूअल स्टार्टर का पढ़ाई कर रहे हैं या फिर ड्यूअल स्टार्टर के बारे में अच्छे से जानना और समझना चाह रहे हैं तो ये वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। हमारा इस चैनल में 3 प्ले लिस्ट है। एक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एक है साइंटिस्ट बायोग्राफी और एक है टेक टॉक्स मतलब टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियो और उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के बारे में बताया जाएगा। और साइंटिस्ट बायोग्राफी में जो हमारे अच्छे अच्छे साइंटिस्ट है उनका लाइफस्टाइल, उनका इन्वेंशन, उनका डिस्कवरी के बारे में बताया जाएगा, ताकि आप उनका लाइफ से कुछ इंस्पिरेशन लेके अपना लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं। और तीसरा जो हमारा प्लेलिस्ट है टेक टॉक्स, उसमें हम लोग टेक्नोलॉजी रिलेटेड बात करेंगे। तो ऐसे ही वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक के हिसाब से ये है ड्यूअल स्टार्टर। ड्यूअल स्टार्टर मीन्स डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो अभी इसको डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर क्यों बोलते हैं, पहले चले जानते हैं इसको डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर क्यों बोलते हैं। क्योंकि जो वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं, इनपुट में जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं और वोल्टेज का जो फ्रीक्वेंसी जितना होता है, इसका आउटपुट में सेम वोल्टेज सेम फ्रीक्वेंसी जाता है। यानी कि इनपुट और आउटपुट इस स्टार्टर का सेम है, इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का क्या क्या इक्विपमेंट है ये मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। देखिए, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में पहला इक्विपमेंट है MCB और MCCB। ये है पहला इक्विपमेंट। दूसरा इक्विपमेंट क्या है? पावर कॉन्टैक्टर। ये डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का दूसरा इक्विपमेंट है पावर कॉन्टैक्टर। तीसरा इक्विपमेंट में MPCB और ओवरलोड रिले। MPCB मतलब मोटर प्रोटेक्शन रिले सर्किट ब्रेकर, जो कि बड़े बड़े मोटर के लिए लगता है, या फिर छोटा मोटर है तो आप ओवरलोड रिले लगा सकते हैं। चौथा में है स्टार्ट स्टॉप पुश बटन। मोटर को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए जो पुश बटन होता है वो चौथा इक्विपमेंट है ड्यूअल स्टार्टर का। तो अभी चलिए चलते हैं ड्यूअल स्टार्टर का सर्किट डायग्राम बनाएंगे और समझेंगे। तो चलिए अभी पहले समझते हैं ड्यूअल स्टार्टर का सर्किट डायग्राम। उसके बाद एक 90 किलोवाट मोटर का इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड ड्यूअल स्टार्टर हम देखेंगे। तो पहले 3 फेज ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हो गया R फेज, फिर Y फेज, फिर ब्लू फेज, फिर हो गया ये न्यूट्रल R Y B, और ये हो गया न्यूट्रल। अभी ये 3 फेज से एक कनेक्शन R फेज से ले लेंगे, R फेज से ले लिए। एक Y फेज से ले लेंगे और एक ले लेंगे ब्लू फेज से। तो हम बोला था पहला इक्विपमेंट है हमारा MCB और MCCB है। तो यहाँ पे पहले हम MCB बना लेते हैं। ये हो गया MCB। तो ये पहला इक्विपमेंट हो गया ड्यूअल स्टार्टर का MCB। उसके बाद फिर दूसरा इक्विपमेंट हम क्या बोला था? पावर कॉन्टैक्टर। तो अभी यहाँ पे बना देंगे पावर कॉन्टैक्टर। ये हो गया पावर कॉन्टैक्टर। उसके बाद ड्यूअल स्टार्टर का तीसरा इक्विपमेंट था मोटर प्रोटेक्शन रिले। तो अभी हम बना देंगे मोटर प्रोटेक्शन रिले। यहाँ पे मोटर प्रोटेक्शन रिले बना दिए। तो देखिए ड्यूअल स्टार्टर में और एक बार समझा देता हूँ। ये RYB और न्यूट्रल फेज था। R फेज से हम MCCB में दिए, Y फेज और ब्लू फेज तीनों MCCB का इनकमिंग में दिए।
फिर आउटगोइंग से जो निकला एमसीसीबी का वो पावर कॉन्ट्रैक्टर में दे दिए, फिर पावर कॉन्ट्रैक्टर का आउटगोइंग से हम एमपीसीबी से दे दिए। तो ये हो गया C1, ये पावर कॉन्ट्रैक्टर का नाम दे देते हैं C1 और इसका नाम दे देते हैं एम्पियर, मोटर प्रोटेक्शन रिले। फिर मोटर प्रोटेक्शन का रिले का आउटगोइंग से ये हमारा चला जाता है मोटर में, ये हमारा चला जाता है मोटर में। तो यहाँ पे हो गया मोटर। तो ये होता है टोटल ड्यूअल सर्किट। और एक बार ये हो गया ड्यूअल का पावर सर्किट। उसके बाद हम चौथा इक्विपमेंट लिखा था, चौथा इक्विपमेंट में हमें लिखा था कि पुश बटन, स्टार्ट स्टॉप पुश बटन। अभी स्टार्ट स्टॉप पुश बटन यहाँ पे कैसे देंगे वो समझिए। वो स्टार्ट स्टॉप पुश बटन जो है वो कंट्रोल सर्किट है, ये हो गया पावर सर्किट। अभी स्टार्ट स्टॉप पुश बटन जो होगा वो हो जाएगा कंट्रोल सर्किट। तो स्टार्ट स्टॉप पुश बटन के लिए हम तीनों में से किसी एक फेज से सप्लाई लेंगे। सपोज मैं ब्लू फेज नज़दीक है तो ब्लू फेज से एक सप्लाई ले लेता हूँ। तो यहाँ से मैं एक सप्लाई ले लिया, ठीक है। और ये न्यूट्रल से भी एक सप्लाई में ले लिया। अभी ये कॉन्टैक्टर का एक कॉइल रहता है, ये जो कॉन्टैक्टर है उसको पिक करने के लिए एक कॉइल रहता है। उस कॉइल का नाम यहाँ पे मैं दे देता हूँ A1 एंड A2। तो A1 में हम लोग सप्लाई देंगे, A2 में हम न्यूट्रल देंगे। अभी चलिए देखते हैं कैसे देते हैं। तो A2 में न्यूट्रल सीधा आप डायरेक्ट क्या करेंगे, A2 में न्यूट्रल कनेक्शन दे देंगे। कॉइल का जो A2 है उसमें न्यूट्रल कनेक्शन आप सीधा दे देंगे। अभी A1 में देने के लिए ये फेज गया, यहाँ से आप स्टॉप पुश बटन को पहले सप्लाई देंगे और स्टॉप पुश बटन आपका NC में रहना चाहिए। तो ये हो गया स्टॉप पुश बटन, इसमें पहले सप्लाई देंगे। फिर यहाँ से स्टॉप पुश बटन का आउटगोइंग से स्टार्ट पुश बटन का NO में सप्लाई देंगे। फिर उसके बाद ये आएगा A1 में, कॉन्टैक्टर का A1 में। तो यहाँ पे अच्छे से समझिए, हम ये जो कॉन्टैक्टर का कॉइल था A1 A2, न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिए A2 में और किसी तीनों में से किसी एक फेज को, मैं ब्लू लिया हूँ, आप येलो भी ले सकते हैं या फिर रेड ले सकते हैं, किसी एक फेज को लेके आप क्या करेंगे, स्टॉप पुश बटन का NC कॉन्टैक्ट में पहले दे देंगे। फिर स्टॉप पुश बटन का आउटगोइंग से स्टार्ट पुश बटन का NO कॉन्टैक्ट में दे देंगे। उसके बाद आप लेके A1 में दे देंगे। तो ये हो गया स्टॉप, ये हो गया स्टार्ट। जो आप देखे होंगे स्टार्टर में स्टॉप के लिए एक रेड बटन है और स्टार्ट के लिए ग्रीन बटन है। तो ये वही सर्किट है, ये ग्रीन बटन में दे देंगे, ये रेड बटन में दे देंगे। अभी आप स्टार्ट पुश बटन जब प्रेस करते हैं A1 में सप्लाई आ जाएगा और ये कॉन्टैक्टर आपका पीक हो जाएगा, सप्लाई थ्रू हो जाएगा और मोटर चलने लगेगा। लेकिन ये स्टार्ट जब दबाएंगे, इसको होल्ड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, होल्ड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक सर्किट आपको लेना पड़ेगा, यहाँ से एक सर्किट आपको लेना पड़ेगा, इसे लेना पड़ेगा। लेके यहाँ पे एक कॉन्टैक्टर का NO में दे देना है, ये कॉन्टैक्टर का NO में आपको दे देना होगा। यहाँ से इसे लेके ये कॉन्टैक्टर का ये सर्किट गया, यहाँ पे इसे कॉन्टैक्टर का NO में दे देंगे। तो ये हो गया आपका होल्डिंग कॉन्टैक्ट, मतलब स्टॉप का आउटगोइंग से आप एक कॉन्टैक्ट लिए, वो उसको NO में दे दिए, फिर NO का आउटगोइंग मोटर प्रोटेक्शन रिले में चला गया। तो ये हो गया आपका ड्यूअल स्टार्टर का पावर सर्किट और ये हो गया ड्यूअल स्टार्टर का कंट्रोल सर्किट। तो अभी चलिए आपको एक इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड ड्यूअल स्टार्टर दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये है एक 90 किलोवाट मोटर के लिए ड्यूअल स्टार्टर व ड्यूअल फीडर। तो चलिए अभी चलते हैं इसके अंदर में क्या क्या इक्विपमेंट है और कैसे कैसे अरेंजमेंट है देखते हैं। डोर को ओपन कर लेता हूँ।
ये देखिए, ये है आपका 90 किलोवाट वाला ड्यूअल फीडर और ड्यूअल स्टार्टर। जैसे मैं बताया था, देखिए आर, वाई और बी तीनों फेज आया है एमसीसीबी में। ये है एमसीसीबी, अभी जो देख रहे हैं ये है एमसीसीबी। एमसीसीबी का आउटगोइंग से देखिए आया है आरवाईबी पावर कंडक्टर में, जिसमें K1 लिखा है, ये है पावर कंडक्टर। उसके बाद पावर कंडक्टर का आउटगोइंग से देखिए मोटर प्रोटेक्शन रिले एम्पियर में आया है। फिर एम्पियर का आउटगोइंग से केबल देखिए कनेक्ट हुआ है, वो चला गया है मोटर में। तो ये हो गया ड्यूअल स्टार्टर, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड ड्यूअल स्टार्टर। देखिए कैसे दिख रहा है, एमसीसीबी, उसके बाद देखिए पावर कंडक्टर, एमसीसीबी हो गया, ये हो गया एमसीसीबी का आउटगोइंग से। फिर देखिए पावर कंडक्टर का इनकमिंग में दिया गया है, पावर कंडक्टर का आउटगोइंग गया है एम्पियर में, एम्पियर से चला गया है मोटर में। दिस इज ऑल अबाउट DOL स्टार्टर। तो दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, DOL स्टार्टर। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरों को बोल के सब्सक्राइब करवाइए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, लर्न विथ लिपुन।